बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 9 जनवरी की सुबह का आगाज़ है। इसके साथ ही मुल्क में सियासी गहमा गहमी के 72 अहम तरीन घंटों का भी आगाज़ हो चुका। सवारियां अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। एयरपोर्ट्स के ऊपर हमें मनाजर नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में एक फेस्टिविटी जैसा माहौल शुरू हो चुका है, क्योंकि 3 साल के बाद, जी हाँ, 3 साल के तवील इंतज़ार के बाद PTI का कराची में पहला बाज़ाब्ता जलसा होने जा रहा है, जो हुकूमती इजाज़त मिलने के बाद हो रहा है, सूबाई हुकूमत की इजाज़त मिलने के बाद। और कल रात अचानक ये सरप्राइज़ मिला PTI को कि सिंध हुकूमत ने इजाज़त दे दी कराची जलसे की। उसके बाद से PTI के कैंप का माहौल बिल्कुल बदला हुआ नज़र आ रहा है। जलसे की उन्होंने कहा हमने इजाज़त दे दी, हमने चैलेंज कबूल कर लिया। कराची वालों आ जाओ, इंशाल्लाह इतवार की शाम 11 जनवरी शाम को 5 बजे मज़ार कायद पहुंचो इंशाल्लाह। तो पंजाब और सिंध के महाज पर बैक वक्त एक्टिविटीज़ जारी हैं, तो ये आइंदा 72 घंटों में आपको बहुत कुछ देखने को और सुनने को मिलेगा। ख़ास तौर पे पंजाब में महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और उनके साथी इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं कि वो जमूद जो है वो तोड़ा जाए और एक्टिविटीज़ उनको बहाल रखा जा सके। और इसी तरह सिंध में सुहेल अफरीदी का शो डाउन जो है वो शुरू हो चुका है। सुहेल अफरीदी कुछ देर पहले यहाँ से निकले पेशावर से, दुआया तकरीब की, एयरपोर्ट पर पहुँचे अपने साथियों के हमरा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उन्हें रवाना होना था आज सुबह 9 बजे, ताहम पता चला कि ये परवाज़ थोड़ी ताख़ीर का शिकार हुई। 9 बजे से 10 बजे, फिर 10 बजे से 11, फिर 12:30 और परवाज़ ताख़ीर का शिकार होती गई। इस दौरान मीना खान अफरीदी, सूबाई वुज़रा, MNAs, MPs, ये सारे लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे कि परवाज़ किसी तरह से रवाना हो सके और ये सारे लोग पहुँचे। लेकिन फिर जब इन्हें देखा कि ज़्यादा ताख़ीर हो सकती है तो उन्होंने परवाज़ ही तब्दील कर ली। PIA की एक और परवाज़ से ये लोग कराची रवाना हो गए ताकि बर वक्त पहुँच सके। और इस वक्त जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो ये लोग कराची एयरपोर्ट पहुँच चुके होंगे और जो मनाजर मौसूल हो रहे हैं, एक बहुत बड़ी तादाद कारकुनान की वो एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है, क्योंकि इसकी बाकायदा कॉल दे दी गई है कि सारे लोग एयरपोर्ट के बाहर पहुँचे इस्तकबाल के लिए। तो कारकुनान काफ़ी पुरजोश है। एक बड़े अरसे के बाद ऐसी एक्टिविटी होने जा रही है, तो कराची के लोग जो हैं वो इस्तकबाल के लिए भी एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। और फिर जैसे ही ये कराची पहुंचेंगे तो उसके बाद फिर इनकी सारी एक्टिविटीज़ का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। जैसे ही कल रात ये पता चला कि सिंध हुकूमत ने इजाज़त दे दी है जलसे की, उसके बाद से सारी जो मुकामी लीडरशिप है वो वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई। सब ने इंतज़ामात का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। तो ओवरऑल PTI का कैंप काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहा है कि हम एक बड़ा और मैसिव पावर शो करने की कोशिश कर सकेंगे। इस तरह की वहाँ पे अटैम्प्ट्स हो रही हैं। मुझे याद है 3 साल पहले गालबन अप्रैल 2022 में इमरान खान ने अपना आखिरी जलसा किया था, जो कि बाज़ाब्ता PTI का एक बड़ा पावर शो था। उसके बाद रैलीज़ तो बहुत हुई और कॉर्नर मीटिंग्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ तो नज़र आई। हलीम आदिल शेख ने बड़ा काम किया वहाँ पे, लेकिन कोई बाज़ाब्ता जलसा जो हुकूमती इजाज़त के साथ मशरूत किया गया हो वो नहीं हुआ था। उस जलसे को कवर करने के लिए जो 3 साल पहले हुआ था, इमरान खान ने किया था। मैं ख़ुद भी वहाँ पर मौजूद था और जितनी बड़ी तादाद में लोग निकले थे वापस जाने के लिए, हम आए गाड़ियों में थे लेकिन वापस हम मोटर बाइक्स पे जा रहे थे, क्योंकि इतना रश था गलियों में से हम निकल नहीं पा रहे थे। और अभी की क्या सिचुएशन होगी, क्या 11 जनवरी शाम 4 बजे तहरीक इंसाफ एक बड़ा पावर शो कर सकेगी जैसे सिंध गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है? बिलाशुबा ये सिंध गवर्नमेंट का एक बड़ा ज़बरदस्त और खुशाइंद इक़दाम है कि उन्होंने इजाज़त दी, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपनी भी एक पॉलिटिकल मूव की है, इसमें कोई शक नहीं है कि इजाज़त देना, यहाँ तक जलसे की इजाज़त दे देना और प्रोटोकॉल देने की बातें करना, मुलाकातों तक, ये उनके कुछ अच्छे जेस्चर हैं जो पंजाब में हमें थोड़े मिसिंग नज़र आए PTI को लेके। लेकिन सिंध गवर्नमेंट काफ़ी हद तक इन चीज़ों में PTI को मुआवनत फ़राहम कर रही है। तो ये जो इजाज़त दी गई है अचानक से, पहले TV चैनल्स के ऊपर ख़बरें चली कि ज़राए से कि जनाब कोई इजाज़त नहीं मिल सकी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर, लेकिन फिर अचानक रातों रात पता चला कि इजाज़त मिल गई है। हलीम आदिल शेख ने आके वेन्यू का दौरा किया, साथ में उनके चीफ़ ऑर्गेनाइज़र जो यूथ विंग के हैं शाहिद खटक, वो पहुँचना, ISF के सॉरी, वो शाहिद खटक वो पहुँचना शुरू हो गए। और एक ऐसा माहौल बनने लग गया कि अब उन्होंने ये चैलेंज एक तरह से ले लिया है कि हमने एक बड़ा पावर शो करना है। लेकिन अगर वहाँ की मुकामी तंजीमें या ओवरऑल लोग उतनी बड़ी तादाद में ना निकले इजाज़त मिलने के बावजूद भी, वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि PTI का जलसा और लोग ना निकलें, लेकिन अगर कोई रोक टोक नहीं हो रही, हुकूमती इजाज़त है, इंतज़ामात भी है, तो फिर PTI के ऊपर ये ज़िम्मेदारी शायद ज़्यादा आएगी कि इन्हें एक बड़ा पावर शो करना पड़ेगा। और ये भी देखना होगा कि ये जलसा इमरान खान की मौजूदगी के बगैर
टियर 1 लीडरशिप की मौजूदगी के बाद सेकंड और थर्ड टियर की लीडरशिप करेगी शायद, क्योंकि ना इमरान खान है ना मरकज़ी लीडरशिप है, वो सारी जेलों में है। तो जो लोग पहले कराची में जलसे के इंतजाम करते थे गालिबन उनमें से तो अभी कोई भी नहीं है। पहले अली जैदी एक्टिव होते थे, इमरान इस्माइल कोशिशें करते थे और बहुत सारे साथी थे। अभी खाली हलीम आदिल शेख के ऊपर बात आके रुक जाते हैं या उनके कोई एक दो और लोग होंगे। प्रोमिनेंट फिगर इस वक्त कराची में मिसिंग है। लेकिन क्या सुहेल अफरीदी की प्रेजेंस उस खला को पुर कर सकती है? क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में हमने देखा कि सुहेल अफरीदी एक अच्छे क्राउड पुलर के तौर पे सामने आए हैं। पीटीआई की लीडरशिप में जो एक लग रहा था कि क्राउड पुलर जैसा फिगर कौन हो सकता है, तो सुहेल अफरीदी ने वो साबित किया है कि उनके पीछे आवाम निकलती है। तो अभी कराची में क्या माहौल रहेगा पता नहीं, टीवी चैनल्स इसको दिखा पाएंगे या नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर तो इसकी काफ़ी एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी और हो सकता है कि ये इजाज़त मिलना या कराची में सियासी सरगर्मियाँ शुरू करना ये आगाज़ हो सकता है आने वाले वक्त के लिए पीटीआई को कोई सियासी स्पेस मिलने का। क्योंकि मुश्किल लगता है कि अगर एक अहम फरीक ना चाहे कि पीटीआई जलसा नहीं कर सकती तो शायद सूबाई हुकूमत भी इजाज़त ना देती, लेकिन ये इजाज़त इटसेल्फ मिलना भी एक अहम इंडिकेटर है। अच्छा, अब एक और मामला है, दिलचस्प चैलेंज मिला है सुहेल अफरीदी को पंजाब में भी। सिंध में तो जलसा कर रहे हैं, क्या पंजाब में जलसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वैसे तो सरकारी सतह पर जो इंतजाम होते हैं उनको देख के तो रैली का भी मुश्किल लगता है, लेकिन जलसा, जी हाँ, ये थोड़ा सोचना मुश्किल लगता है। लेकिन हुकूमत के ही वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर राना सिकंदर हयात, जो सूबाई वज़ीर तालीम है, आजकल काफ़ी पॉपुलर है। उन्होंने सुहेल अफरीदी को ये चैलेंज दिया है और बल्कि ख़ुद ही उन्होंने चैलेंज दिया और कहा कि सुहेल अफरीदी उनके हल्के PP 183 फूल नगर में तशरीफ़ लाएं और वो उनको चार्टर त्यारा भी फ्राहम करने के लिए तैयार हैं। बातों की हद तक उन्होंने ये क्लेम किया कि मैं चार्टर त्यारा भी फ्राहम करूँगा, मैं वज़ीर आला पंजाब से इजाज़त भी लेके दूँगा, मरीम नवाज़ से बात करूँगा कि इनको इजाज़त दी जाए, एक जगह पे सुहेल अफरीदी जलसा करे, उसके बिल्कुल सामने मैं जलसा करूँगा। वो ये क्लेम कर रहे हैं। फिर देखते हैं कि किसका जलसा बड़ा होता है। पंजाब में एक्टिविटी का मौका भी मिल जाएगा और चैलेंज का चैलेंज भी हो जाएगा। तो सुहेल अफरीदी को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बहरहाल आज की मैं ज़रा जल्दी से आपको क्विक अपडेट्स बता दूं, चूँकि पंजाब और सिंध दोनों जगह पे ये महाज गर्म होगा, तो कराची और लाहौर में क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी पहले मैं जल्दी से आपको सुहेल अफरीदी के दौरे के बारे में बता देता हूँ। फिर जो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की आज लाहौर में एक्टिविटीज़ है वो भी रखते हैं। सुहेल अफरीदी अब से कुछ देर में जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो वो इंसाफ हाउस पहुँच चुके होंगे, जो कि मरकज़ है पीटीआई कराची की सियासी सरगर्मियों का, और वहाँ पर वो अपने मुकामी ओहदेदारान, रहनुमा, उनसे मुलाकातें करेंगे। कराची जलसे के हवाले से इंतज़ामात और जो भी उनका पूरा शेड्यूल है उसके बारे में उन्हें आगाह कर दिया जाएगा। फिर कराची प्रेस क्लब में उनका मीट द प्रेस एक इवेंट है जिसमें सहाफ़ियों के साथ या कराची प्रेस क्लब के जो ओहदेदारान हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें हैं। फिर बाद में एंकर्स के साथ और जो सोशल मीडिया के लोग हैं, व्लॉगर्स, उनके साथ उनकी अलग से इंटरेक्शंस रहेगी। फिर जो डिस्ट्रिक्ट साउथ है, डिस्ट्रिक्ट मलीर और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, इन जगहों पे भी उनकी स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से अलग अलग एक्टिविटीज़ आज ही होगी। यानी जैम पैक दिन आज उनका आपको नज़र आएगा, तो शेड्यूल उनका काफ़ी बिजी रहेगा। और फिर आखिर में वो जो जेल में रहने वाले सियासी कैदी हैं, असीरान हैं पीटीआई के, वो लोग जो पकड़े गए या रिहा हुए या उनके अहले खाना, उनके साथ मुलाकातें करेंगे। तो ये सुहेल अफरीदी के डे 1 का शेड्यूल होगा। मीनवाइल महमूद अज़गज़ई लाहौर में हैं, अब से थोड़ी देर बाद वो नमाज जुमा की अदायगी के लिए चले जाएंगे और उसके बाद उन्हें लाहौर हाई कोर्ट में जाना है, जहाँ पर हाई कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट हैं आसिफ निस्वाना साहब, वो उनका इस्तकबाल करेंगे और फिर वहाँ पर उनका एक इवेंट है जहाँ पर उन्हें खिताब करना है। कल महमूद अज़गज़ई ने एक गिला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान से। उन्होंने कहा कि लाखों कारकुन है, ये कारकुनान से गिला नहीं था उनका, उन्होंने कहा कि लाखों कारकुनान हैं जो इमरान खान के नाम पे निकलते हैं, इमरान खान के नाम पे ये कोशिश कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन तंजीमी सतह पर या ओहदेदारान जो ऐसे हैं कि 10 लोग भी मिल के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। ये ओहदेदारान, ये ज़िम्मेदारान या पार्टी लीडरशिप के हवाले से उन्होंने कहा है कि 10 लोग भी ऐसे नहीं हैं जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके साथ चल सके। बहरहाल पार्टी में इख्तलाफात हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत है कि पार्टी के अंदर जिस तरह से रिफ्ट्स हैं या बाहर का माहौल कुछ ऐसा है कि चाहते ना चाहते हुए भी कुछ लोग एक्सप्लॉइट भी करते हैं, कुछ लोग जानबूझ के भी ऐसी एफ़र्ट्स करते हैं, तो पार्टी में इख्तलाफात हैं। अब उसका महमूद अज़गज़ई साहब ने तो गिला कर दिया कि जनाब 10 लोग भी कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट के साथ मिल के चलने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे इनकलाब नहीं आएगा। तो बात उनकी दुरुस्त है। अगर आपको कोई नतीजा खेज़ मामलात की जानिब बढ़ना है तो अपनी सफ़ों को पहले दुरुस्त करना पड़ेगा, उसके बाद फिर इनकलाब की बातें करनी है। तो जाते जाते एक ख़बर मैं अभी जंग न्यूज़ पर देख रहा था कि बैरिस्टर सैफ़, उन्होंने दावा किया कि वो इमरान
खान से मिलने वाली आखिरी हिदायत के मुताबिक उनके और एक और जो अहम फरीक है उनके दरमियान मामलात को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनसे 2 दिन पहले जो मुलाकात की थी उनसे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे। उनका जो जवाब मुझे मिला था उसमें तो मुझे लग रहा था कि वो अपने आप को बहुत ही इररेलेवेंट करार दे रहे थे कि अब हमारा बीच में कुछ नहीं है। हमसे ये दरख्वास्त की गई थी, ये उन्होंने बताया ऑफ द रिकॉर्ड कि हमसे ये दरख्वास्त की गई थी कि हम कोई किरदार अदा करें। ये सूबाई हुकूमत की जानिब से KPK की उन्होंने बताया कि दरख्वास्त की गई थी, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं फ़िलहाल कर रहे। तो दैट मीन्स कि वो पीछे ही हैं। अभी इनके पास इमरान खान की कोई बराह रास्त ऐसी हिदायत भी नहीं है और कोई ऐसा लग भी नहीं रहा। अगर तो होता ना कि वो कोई ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं तो वो कोई ना कोई एक आध मुलाकात कर पाते, अभी तक तो वो भी मुलाकात नहीं कर पा रहे। तो ये ख़बरों की हद तक तो है, बस अखबारी शायद सुर्खियों तक। मुझे नहीं लगता कि वो उनके पास कोई मैंडेट या इख्तियार है कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकेंगे। बहरहाल देखते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।